ब्राइट रोल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम टेली प्राइम के अंदर बैलेंस शीट ओपन करते हैं या बैलेंस शीट का किस तरीके से यूज करते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना और टेली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर उस पर डबल क्लिक करके चालू कर लेना है। जैसे आप चालू करेंगे तो सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाएगा। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाना चाहिए। मान लेते हैं आपकी कंपनी का नेम नहीं आ रहा है या फिर आपके कंप्यूटर में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर नहीं है, फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं तो आपको एक काम करना है, यूट्यूब चैनल पे लिखें ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करें और एंटर करके प्लेलिस्ट पे जाए। प्लेलिस्ट में टेली प्राइम के प्लेलिस्ट में चले जाए। वहाँ पे आप 1 2 3 4 5 क्लासें देखेंगे तो टेली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, कंपनी सेट सेलेक्ट करना, समझ में आ जाएगा। जैसे कंपनी बना लेते हैं तो कंपनी बना के सेलेक्ट कर लेते हैं, आपकी कंपनी का नेम इधर आएगा और उसके बाद में गेटवे ऑफ टेली में ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। वैसे तो मैं आपको क्या है कि बैलेंस शीट डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि बैलेंस शीट कर रहे हैं तो आप टेली प्राइम की प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी मैंने क्लासें की है 1 से और 50 नंबर तक की क्लासें, सभी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप देखें, अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करें और फिर ये करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर भी आप ये बैलेंस शीट वैसे चाहे तो समझ सकते हो, डायरेक्ट भी से समझ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टेली में बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट आपको रिपोर्ट्स के अंदर आप जाओगे तो बैलेंस शीट दिखाई देगा। बैलेंस शीट पे क्लिक कर सकते हो और उससे भी ओपन हो जाती है। और क्विट करने के लिए क्विट पे आप क्लिक करेंगे, बैक आ जाते हैं। शॉर्टकट की यदि मैं बात करूं, अगर शॉर्टकट आपका ये इस तरीके से है और आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते, शॉर्टकट तरीके से बैलेंस शीट ओपन करना चाहते हैं तो बी आपको प्रेस करना है। बी यहाँ पे ब्लू और हाईलाइट हो रहा है तो आप, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ लेकिन बी प्रेस कर रहा हूँ, तब भी आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से जब बैलेंस शीट ओपन हो जाती है तो इसको समझते हैं। बैलेंस शीट के 2 पक्ष होते हैं। ऊपर देखोगे तो सबसे ऊपर ब्लू कलर में आपको ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिखेगा, यानी आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। देन नीचे आप जाओगे तो 2 पार्ट्स बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 1 एज 1 जून 2024। दूसरा एक तरफ लाइबिलिटीज पक्ष है और दूसरी तरफ एसेट्स पक्ष है। यहाँ पे भी आपकी कंपनी का नेम आ रहा है और इससे ये मालूम चलता है कि ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ये बैलेंस शीट है वो 1 जून 2024 तक है। ठीक है, हम ये चेंज करना चाहते हैं, हम लोग पार्टिकुलर किसी मंथ की देखना चाहें या पूरी साल की देखना चाहें या किसी डेट की देखना चाहें तो किस तरीके से देख सकते हैं। आपको किसी डेट की देखनी है तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड से F2 प्रेस करें या पीरियड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डेट पूछी जाएगी। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से और एंटर कर देते हैं तो 1 अप्रैल 2024 का ये दिखाएगा। यहाँ पे अभी भी आपको जून दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ चलते हैं 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 1.4 यहाँ लिखेंगे तो अब ये सिर्फ 1 अप्रैल की बैलेंस शीट आपको दिखाई देगा। ये हो गए 1 दिन की आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं। दूसरा है कीबोर्ड से F2 प्रेस करें या इस पर क्लिक करें। यहाँ पे मैं 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे लिख दिया 30.4। एजुकेशन मोड होने के कारण ये आपको 30.4 नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं है। हम 1 अप्रैल से 1 मई तक देख लेते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1 मई 2024 आ रहा है। इसका मतलब अब जो बैलेंस शीट आप देख रहे हो वो 1 अप्रैल से 1 मई तक की बैलेंस शीट देख रहे हो। अगर आप बैलेंस शीट पूरे साल की देखना चाहते हो तो F2 कीबोर्ड से प्रेस करें या क्लिक करें और यहाँ पे आपने जैसे 1 अप्रैल 2024 से और 2 में आप वो डेट चेंज करें 31.3 एंटर करेंगे तो यहाँ पे 31.3 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक पूरी साल की बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरीके से हम बैलेंस शीट को 1 दिन, 1 मंथ या कुछ डेज और या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर की भी बैलेंस शीट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आप इस बैलेंस शीट को देखने के बाद समझते हो कि किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा, क्या क्या इसकी यूजेज है। लाइबिलिटीज पक्ष में यदि जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैपिटल अकाउंट। क्या दिखाई दे रहा है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट में 3,50,000। कितना लिखा है? 3,50,000। इसका मतलब है कि हमने इस कंपनी के अंदर 3,50,000 रुपये लगाए हुए हैं। कैपिटल हमारा 3,50,000 है। यदि इसे एंटर करते हो तो इसके अंदर आपको जो भी कैपिटल अकाउंट का ग्रुप का जो भी लेजर होगा वो शो हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट है और इसके 3,50,000 है। और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे सभी मंथ्स आ जाएंगे फाइनेंशियल ईयर के और जिस भी मंथ में आप देखना चाहते हो उस मंथ में आप क्लिक कर सकते हो और एंटर करके उस पार्टिकुलर उसकी जितनी भी एंट्री है उन्हें देख सकते हो और यहाँ पे ये सभी एंट्री अंदर जा सकते हैं। बैक आना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट है एस्केप की या फिर क्विट पे क्लिक करें, फिर क्विट पे क्लिक करें, आप यहाँ पे बैलेंस शीट पे वापस आ जाते हो। अब बैलेंस शीट में सेकंड वाला पक्ष है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्स एंड लायबिलिटीज। अगर हमारी कंपनी किसी से लोन लेती है
तो लोन का जो अमाउंट है यहाँ पे इसके सामने आ जाएगा और यहाँ पे लोन अमाउंट दिखाई देगा। लाइबिलिटीज मतलब हमने लोन लिया है किसी से, यानी कंपनी ने लोन लिया है किसी से, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने किसी भी कंपनी से या किसी से लोन नहीं लिया हुआ है। इसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज। क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज आते हैं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर वो पक्ष आते हैं जिसमें हम लोगों ने किसी पार्टी से माल खरीदा हुआ है, वो इसके अंदर आ जाता है। हमने यहाँ पे करंट जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे किसी पक्ष से हम लोगों ने परचेज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। एंटर करेंगे तो इसके अंदर खाली दिखाई देगा। एस्केप की से बैक आते हैं। इसके बाद में हम चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप करंट एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। करंट एसेट्स में आप देखोगे तो यहाँ करंट एसेट्स है 7,82,850। ठीक है, 7,82,850 है करंट एसेट्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। करंट एसेट्स होते हैं जो एसेट्स पक्ष में आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे ये आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस में गए हुए हैं, इसलिए ये यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, आपको ये सही करने के लिए मैं एक बार बैक आता हूँ, मैं इसे सही कर देता हूँ। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जैसा है वैसा ही आप लोग कर लेंगे। कैपिटल एक 10 लाख की एंट्री हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं। तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट देखोगे तो आपका जो एसेट्स पक्ष है वो इधर साइड आ जाएगा। यदि एसेट्स पक्ष में, यानी कि यदि हम लोगों का जो बैलेंस है माइनस में जा रहा होगा, तो एसेट्स पक्ष किस में चला जाएगा? लायबिलिटीज पक्ष में चला जाएगा, क्योंकि वो हमारा दायित्व हो जाता है उतना। ठीक है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे जैसे ही 10 लाख ये कैपिटल लगाया तो यहाँ पे क्या है 13,50,000 कैपिटल लग चुका है कंपनी में, और एसेट्स पक्ष में फिक्स एसेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। फिक्स एसेट्स के नीचे आप करंट एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये समझेंगे, एसेट्स पक्ष में यदि आप गए हो तो एसेट्स पक्ष के अंदर आपको सबसे पहले फिक्स एसेट्स दिखाई दे रहा है। फिक्स एसेट्स के अंदर वो संपत्ति होती है जो फिक्स होती है, कंपनी को चलाने के लिए होती है, जैसे कि आपका फर्नीचर, बिल्डिंग, भूमि, कार, बाइक, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं फिक्स एसेट्स में आती हैं। टोटल कंपनी के पास 2,50,000 रुपये का अमाउंट दिखाई रहा है, इसका मतलब फिक्स एसेट्स हमारे पे 2,50,000 है। क्या है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक से खुल जाता है, या एंटर करके भी देख सकते हो। अंदर जाएंगे तो आपको वो एसेट्स है नाम से दिखाई देंगे। फर्नीचर अकाउंट है, इसका मतलब फर्नीचर हमारे पास कितने का? 2 लाख रुपए का है। और यहाँ पे मशीनरी की अगर बात करें तो मशीनरी हमारे पास कितनी है? 50,000 रुपये की मशीनरी है। टोटल मिला के 2,50,000 रुपये का हमारे पास में फिक्स एसेट्स हैं। और एंटर करोगे तो इसके अंदर वही आपको मंथ्स दिखाई देंगे, अप्रैल से और पूरे मार्च तक का आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर, और जिस भी मंथ का आप देखना चाहे उसकी एंट्री को यहाँ पे देख सकते हो। इसमें ये एंट्री नहीं है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको जो एंट्री और जो ट्रांजैक्शन या बाउचर हुआ है वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। एस के पीछे बैक आएंगे या क्विट पे क्लिक कर सकते हैं, और बैलेंस शीट पे वापस जाए, बी प्रेस करें। दूसरा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर जो भी माल आपने उधार बेचा हुआ है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। करंट एसेट्स में आपने 2,17,150 रुपये का माल बेचा हुआ है, और ये उधार गया हुआ है, ये हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जब जैसे जैसे हमारे पास ये रिसीव हो गया अमाउंट, वैसे वैसे यहाँ से ये अमाउंट कम होता जाएगा। एंटर करेंगे, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। जो करंट एसेट्स होता है उसमें एक तो सेंट्री डेटर्स होते हैं, इसमें पार्टियां हैं, जिस पार्टी को हमने उधार माल बेच रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास में उधार माल 89 का है। और दूसरा एक आता है इसमें कैश इन हैंड, अर्थात हमारे पास में कैश कितना है। कंपनी के पास फिलहाल कैश 1,30,150 रुपये रखे हुए हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट की बात करें तो कंपनी के बैंक खाते में 1 लाख रुपये के हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें मिला के अगर आएगा तो 3,19,150 रुपये बनते हैं। और ये सारी चीज़ें कंपनी की करंट एसेट्स हैं जो कम समय के अंदर आपको मिलने वाले हैं। बैक करते हैं इसको, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो ये करंट एसेट्स हैं वो आपके कम समय के अंदर यूज होने वाले जो अमाउंट होते हैं वो संपत्ति होती है। और फिक्स एसेट्स होते हैं जो कंपनी के लिए परमानेंट फिक्स एसेट्स होती हैं, यानी कि जिसको हम ज़्यादा समय के लिए यूज करने वाले हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, भूमि है, जिनका हम लोग बिजनेस चलाने के लिए यूज़ करते हैं, वो करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स में आते हैं। इसके बाद आता है कंपनी का लॉस और प्रॉफिट कितना है। कंपनी का अगर लॉस प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा 8,82,850 रुपये। और जो अमाउंट यहाँ पे आएगा वही जस्ट नीचे करंट पीरियड के अंदर आएगा, क्लिक नहीं होगा यहाँ पे। 8,82,850 रुपये है, लेकिन ये क्या है, प्रॉफिट है एंड लॉस है, उसे देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस कर दें। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे एंटर करने पर आपको ये दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट लॉस, और वही 8,82,850 रुपये है। यानी कि हमारे पास जो अमाउंट शो हो रहा है कंपनी का वो 8,82,850 रुपये है, वो नेट लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो नेट लॉस है ये राइट साइड में आता तो ये प्रॉफिट है होता है अक्सर, और ये लेफ्ट साइड राइट साइड में आ रहा है तो ये लॉस है। और
अगर इधर आता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ये सारी चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और एस्केप की से या क्विट करके बैक आ जाए। और बैलेंस शीट में इस तरीके से हमने जो देखा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे जो लाइबिलिटीज पक्ष है उसका लाइबिलिटीज पक्ष का टोटल बन रहा है 13,50,000। ऐसे ही एसेट्स पक्ष का भी टोटल बनेगा 13,50,000। ये जो टेली होती है, चाहे टेली प्राइम हो या टेली RP9 हो, ये बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बनाती है। ये बैलेंस शीट अपने आप बनाती है, आपको कुछ नहीं करना है बाकी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, लेजर है, बाउचर है, एंट्री है, और उसका जो बैलेंस है, उसका नेगेटिव बैलेंस है, ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप सही से आपको बस एंट्रीज करनी आनी चाहिए, यूज करनी आनी चाहिए, सही लेजर बनाने आने चाहिए, तो बैलेंस शीट ऑटोमेटिक सही बनेगा। अगर कोई भी गलती होगी कि आपने लेजर गलत बना दिया है, गलत बाउचर में चढ़ा रहे हो, तो ये यहाँ से बैलेंस शीट भी गलत ही बनेगी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। ये तो आपको टोटल करके दोनों पक्ष का बराबर दे देगा। यानी कि आपको यहाँ पे इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। एंट्रीज में करते समय बाउचर और लेजर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस शीट सरल और आसान तरीके से है, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।